विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स, नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। 0.001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी
तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें, ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं
नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों, होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है, ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग जब जुड़े हुए हैं अपनी आदतों के साथ, हाथ में मोबाइल नहीं है तो कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होगा, है तो ही कॉन्फिडेंस फील होता है, उसके बगैर नहीं होता है। या तो सिगरेट हो, या तो मोबाइल हो, या तो ब्रांडेड कपड़े हो, कुछ तो साथ में हो तो ही कॉन्फिडेंस लगेगा, वरना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है, यानी ये प्रयोग करके देखने हैं, क्या मैं इसके बगैर भी कुछ देर रह सकता हूं? सेल फोन के बगैर भी क्या मैं रह सकता हूं? क्या बिना इसके भी कुछ घंटे रह सकता हूं? कुछ प्रयोग करके आत्मनिर्भरता को फिर से गेन करना होगा, फिर से लाना होगा। कौन लोग गौरवशाली जीवन जीते हैं? जो खुशी दे रहे हैं वो भी खुशी से। जब आपके अंदर डर है ना, मेरे देने से मेरा कम हो जाएगा, तो आप खुशी से नहीं देते, मजबूरी से देते, लालच से देते, डर से देते। तो आप अपने आप को चेक करना, आप खुशी दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, तो आप आत्म गौरव जान रहे हैं, गौरवशाली जीवन जीना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि उनको बदले में खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर वे निर्भर रहना बंद हो चुके हैं। वरना बदले में ये पर्सन मुझे दे पाएगा इसलिए इसको दो, ये पर्सन बदले में मुझे नहीं दे पाएगा तो उसको देकर क्या फायदा। तो सामने वाला आपको खुशी दे या न दे, दोनों को आप ग्रेसफुली ले सकते हो, तो आप गौरवशाली जीवन जी रहे हैं। हम अनजाने में खुशी को अपोज कर रहे हैं, हैप्पीनेस को अपोज कर रहे हैं, यानी उसका विरोध कर रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं? रेजिस्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे हम तो ऐसे क्यों करेंगे? विरोध आप करते हो अनजाने में। कैसे करते हो समझ लो। कोई छोटी समस्या भी आई है तो मन क्या कहता है? पहले ये सुलझ जाए फिर खुश होऊंगा। नाराज हो गया कोई सामने वाला, पहले ये रिश्ता ठीक हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। पहले समस्या सुलझ जाए, पहले तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। पहले प्रमोशन हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, होऊंगी। पहले एंगेजमेंट हो जाए, पहले ये केस तो सॉल्व हो जाए, पहले जमीन का जो चल रहा है वो तो सुलझ जाए, उसके बाद में मैं खुश होऊंगा, होऊंगी। तो ये सोचकर आप क्या कर रहे हैं? खुशी को रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको पता नहीं है आप बिना कारण वाली खुशी को कभी भी पा सकते हैं, एनी टाइम।
भले रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो, समस्या चल रही हो, सिर्फ अपने आप से पूछो, मैं इस क्षण क्या खुशी को रेजिस्ट कर रहा हूं, क्या विरोध कर रहा हूं? क्योंकि लॉजिकली क्या लगता है? लॉजिकल लगता है अरे कैसे खुश हो सकते, अभी तो ये काम हुआ नहीं है, कैसे खुश हो सकते, अभी तो ये होना बाकी है। यानी पहले ये हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा। इतना बैंक बैलेंस हो जाए, पहले रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद मैं बहुत खुशी से जीऊंगा। अनजाने में इंसान ने खुशी के साथ शर्त जोड़ दी है। इस शर्त को आपको निकालना होगा, खुद को कहना होगा कि मैं खुशी को रेजिस्ट नहीं करूंगा। तो जिस भी अवस्था में जहां भी आप हैं, पहले खुश हो जाओ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।